बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं आपके ड्रेस, पर्सनैलिटी और इंट्रोडक्शन के बारे में, अब हमारे जो तीसरा पॉइंट है या तीसरा जो क्लिप है इंटरव्यू के हवाले से वो ये है कि आपकी जो साउंड है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं वो कितना मैटर करता है। आपका जो आई कांटेक्ट है, जो कमेटी के सामने बैठे हैं आप, वो कितना मैटर करता है। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, बात करने का अंदाज़ है, वो कितना नोट करता है, इंटरव्यू को कितना अफेक्ट करता है, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वॉइस वेरिएशन पे। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें या आप इसको गौर से देखें कि आपका जो वॉइस है, यानी कि जो आपका साउंड है, वो इतना होना चाहिए जितना रूम है उसके हिसाब से हो। ना ज़्यादा ऊंची आवाज़ में हो, ना ज़्यादा नीची आवाज़ में हो। यानी कि नीची आवाज़ से मुराद वो आपको बार बार ये ना कहें कि बेटा प्लीज़ थोड़ा लाउड कहिए, आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ थोड़ा तेज़ बोलिए। ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आप ये तभी होता है जब आपका जो है ना, या तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता या आप डर रहे होते हैं। फेयर की वजह से भी ये चीज़ काफ़ी होती है कि इंसान की जो है ना आवाज़ जो है ना उसमें थोड़ी लर्जिश पैदा हो जाती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपकी आवाज़ जो है ना एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रही हो, ऊपर नीचे साउंड नहीं जा रहा हो, यानी कि एक ही आवाज़ आप उनसे बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, आई कांटेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको इसलिए कह रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू कमेटी में बैठते हैं या इंटरव्यू देते हैं या किसी भी आप आम बंदे से मिलें तो जाहिर सी बात है उसकी आंखों में आंखें देख के बात करते हैं, क्योंकि वो इफ़ेक्ट करती है ये चीज़। लेकिन इंटरव्यू में अक्सर लोग डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं। वो या तो दीवारों को देखते हैं, वो इधर उधर ऊपर नीचे देखते हैं, नीचे देखते हैं, हाथों से खेलने लग जाते हैं, और वो इधर उधर कुर्सी पे बैठ के वो यानी कि वो काम करते हैं जो कि सारा आपका नेगेटिव पॉइंट, आपके जो माइनस पॉइंट कराएगा। और ये तब होता है जब इंसान को खौफ होता है किसी चीज़ का। तो आई कांटेक्ट करने का बेहतरीन तरीका ये है, जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, देखें अगर किसी की आंख में आंख डाल के बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आप भूल जाएंगे, आप कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर जाएंगे। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका मैंने जो देखा है, जब भी आप इंटरव्यू में बैठे हैं आप माथे पे देखें उनके, यानी कि जब आप इंटरव्यू में बैठे हैं किसी से बात कर रहे हैं तो उसके माथे पर देखिए, यानी कि माथा ज़्यादा ऊपर नहीं है आपकी आई साइड से, यानी कि आई कांटेक्ट आई टू आई से वो थोड़ी सी ऊपर है। आप माथे की तरफ देखेंगे तो यानी कि उसको यही फील होगा कि आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, यानी कि आई टू आई कांटेक्ट है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ नहीं होगा और जो एक पॉइंट है इंटरव्यू कमेटी में जो नोट होता है वो भी फुलफिल हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं लोग तो जो है देखते हैं कि भाई किस तरह बैठे हैं, कुर्सी पे यूँ बैठे हैं, कोई लोग यूँ हो जाते हैं, कोई किस तरह से, कोई हाथ यहाँ रख लेता है। आसान सा तरीका है, जिस पोजीशन पे आप कंफर्ट हैं, और जैसे ही आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं बेटा आर यू कंफर्ट, कि आप क्या ठीक हैं, बिल्कुल आप सही बैठे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। तो अब जैसे भी आप अपने आप को सेट करना चाहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज में, आप वो सेट कर लीजिए, पीछे टेक लगा के बैठ जाएं बिल्कुल। और ये ध्यान में रखिए कि आपकी जो कमर है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल सीधी हो, स्ट्रेट हो, यानी कि वो उसमें झुकाव नहीं हो, कहीं से झुकी हुई ना हो, उनको फील ना हो सके कि आप थके हुए हैं, आप एनर्जेटिक लगे उनको, आप कॉन्फिडेंस लगे, आप उनको ऐसा लगे कि यार बच्चा जो है या कैंडिडेट्स परफेक्ट है। तो आप बैठें और आप बॉडी लैंग्वेज में आपके हाथ की जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बॉडी लैंग्वेज में आती है। बहुत से जो है यूं करके बात करते हैं, इस तरह से यूं इशारे करके, ये सारा नेगेटिव पॉइंट है। अगर आपने अपने हाथ का जेस्चर इस्तेमाल करना है तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक हाथ से बात करें, एक हाथ उसके सपोर्ट में लगाएं, और ऐसे ना कहें कि आप उनको जो है वो आपसे इंटरव्यू देने आए, बल्कि ऐसा उनको फील ना हो, उनको पता नहीं लगे कि भाई मैं तो इंटरव्यू नहीं दे रहा बल्कि ये हमारा इंटरव्यू ले रहा है। यानी कि दोनों हाथों से इस तरह करना, आगे आगे बढ़ना और इस तरह से करना, ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। आप बैठ जाएं आराम से, पोजीशन ये होनी चाहिए, या तो आप इस तरह से बैठ जाएं या इस तरह से बैठ जाएं, आप इस तरह से कर लीजिए, हाथ को ऐसे रख लीजिए और इसमें मूवमेंट करती जाए। ये ऐसे करके बैठना, यूं बैठना, टांग पे टांग रख के बैठना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंटरव्यू में नोट होती हैं। इसकी वजह से या तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे या तो और मुमकिन है कि हो सकता है आपको फेल भी कर दें। तो कोशिश करें इंटरव्यू में, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपकी आवाज़ का साउंड बिल्कुल नॉर्मल हो, कमरे के हिसाब से हो, आवाज़ गूंजे ना
और कम भी ना हो। दूसरा बात, आपका आई कांटेक्ट हो, वही तरीका सामने माथे पर देखना है। तीसरा तरीका आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह से मूव करते हैं, आपका हाथ कैसे हैं, आपकी अगर आपने सांस लेना है तो। और कोशिश ये कीजिए बॉडी लैंग्वेज में ये भी इंक्लूड कर लें कि ठहर ठहर के बात कीजिए। अगर आपको किसी का जवाब भी आता है तो फ़ौरन से बताने की कोशिश नहीं करें उनको कि भाई मुझे आता, और उसको लंबा चौड़ा खींचने की बात करें। बस अल्फाज को इस्तेमाल इस तरह से करें, उनका सिलेक्शन इस तरह से करें कि उसको असरअंदाज कर जाए। ये भी बॉडी लैंग्वेज में ही आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपकी कॉन्फिडेंस के बारे में होगी। अगर आप ये पूछना चाहते हैं इसके हवाले से कि आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज और आपकी साउंड जो है वो कितना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में और क्यूरीज में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।